सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं निरंजन शुक्ला वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के 2016 के पेपर को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2016 से जो है बीएचयू के पूरे पैटर्न जो है चेंज हो गए थे। इससे पहले के आप अगर पेपर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। उसमें जो है टोटल 5 सेक्शन होते थे और हर सेक्शन से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब पूरी तरीके से चेंज हो गया है। यहाँ पे 10 टॉपिक हैं, ठीक है, कह सकते हो 10 सेक्शन हैं और प्रत्येक सेक्शन से जो है 15 क्वेश्चन जो हैं एराइज किए जाते थे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। ये आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से जो है हमारे इंस्ट्रक्शन जो हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो हैं दिए जाते हैं आपके किस पे, आपके पेपर में, ठीक है। ये आपका जो है रफ सीट है। अब ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि टोटल 2.5 घंटे हैं। अब 150 क्वेश्चंस करना है, ठीक है, और 450 नंबर के हैं और प्रत्येक का जो है 3 मार्क्स दिया हुआ है और गलत होने पर 1 अंक काट दिया जाएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मतलब भारत में कुल स्कंद विपणियों की संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें कब पूछा गया था, 2016 की बात की गई थी। कब की गई थी? 2016 की। तो उस समय जो है हमारे स्टॉक एक्सचेंज की जो संख्या थी 22 थी। क्या थी? 22 थी। लेकिन करेंट टाइम में आपका जो करेंट टाइम 2020 चल रहा है उसमें जो है आपका कितने हैं स्टॉक एक्सचेंज की संख्या? 23 है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मतलब 2016 के अकॉर्डिंग जो था उसका राइट आंसर 3rd था, ठीक है। लेकिन आप लोग को करेंट जो नॉलेज अगर मैं बता दूं तो इस समय जो है आपके गूगल पे भी दिया हुआ है, सर्च कर सकते हैं। कितना है आपका? 23 दिया हुआ है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। On the solution of a firm, all the assets are transferred to realization account at their, मतलब कि जब फर्म का समापन अगर हो रहा है तो सभी संपत्ति वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। किस वैल्यू पे? रिटेन वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे या कॉस्ट और मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बुक वैल्यू। क्लियर हो गया। पुस्तकी मूल्य पे क्या किए जाते हैं? हस्तांतरित किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेबी वॉज इस्टेब्लिश इन, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1998, 1988, 1999, 1992 और 2002। तो मैं बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 1988। क्लियर है। लेकिन अगर इसका लीगल पोजीशन की मैं अगर बात करूं, इसका वैधानिक जो दर्जा जो है वो हमारा 1992 में जो है मिला था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इन इंडिया निफ्टी एंड सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, भारत में अगर निफ्टी और सेंसेक्स की गणना किस आधार पे होती है? 4 ऑप्शन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, पेड अप कैपिटल, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन या ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 3rd, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मुक्त प्लवित बाजार पूंजीकरण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड, मतलब ये सबसे कम परिपक्वता अवधि वाला वित्तीय उपकरण कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा कॉल मनी। क्लियर है। मांग मुद्रा जो है सबसे शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड का होता है। नेक्स्ट हमारा कॉमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक इशू दिस डॉक्यूमेंट, वाणिज्यिक बैंक या विकास बैंक कौन सा अभिलेख जारी करते हैं? तो यहाँ पे बोला है क्या? कॉमर्शियल बिल होता है, ट्रेजरी बिल होता है, कॉमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन शेयर आर इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम अमाउंट मे बी यूटिलाइज फॉर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इशू ऑफ बोनस शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा इशू ऑफ बोनस शेयर।
क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। तो चार ऑप्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर, कंट्रोल ओवर ब्रोकर, प्रोटेक्शन टू द इंडस्ट्रियलिस्ट या चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। तो यहाँ हिंदी में देख लेते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से सेबी का उद्देश्य नहीं है निवेशकों की सुरक्षा, दलालों पर नियंत्रण, उद्योगपतियों की सुरक्षा और आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना। तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा ये इसका आंसर है उद्योगपति की सुरक्षा। मतलब हिंदी में इंग्लिश में अगर देखें तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है प्रोटेक्टिंग टू द इंडस्ट्रियलिस्ट्स। ओके, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कौन सा कैपिटल मार्केट का जो है पार्ट नहीं है। चार ऑप्शन है, गिल्ट एज मार्केट, कॉमर्शियल पेपर मार्केट, न्यू इशू मार्केट या सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा कॉमर्शियल पेपर मार्केट। ठीक है, ये हमारा मनी मार्केट का जो है क्या है इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द न्यू इशू मार्केट। मतलब कि नवनिर्मित बाजार का कार्य नहीं है। क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, फिर उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो मैं बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट हेल्प द कंपनी इज। देखिए यहाँ पे रेजिंग फंड के लिए बोला है, तो इसको हिंदी में समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि स्कंद विपणि में प्रतिभूतियों के सूचीयन से कंपनी निम्न में से किसमें कोई सहायता नहीं मिलती है। कोषों को बढ़ाने में, अभिगोपन व्यय को कम करने में, प्रतिभूतियों के बाजार को विस्तृत करने में, कि प्रतिभूतियों की सुदृढ़ता की प्रतिभूति देने में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा अभिगोपन व्यय को कम करने में। क्लियर है। सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। इंग्लिश में देखिए तो लिखा हुआ है कर्टेनिंग अंडरराइटिंग कॉस्ट। क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज टू। मतलब स्कंद विपणि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है क्या है। सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, फिर है हेल्प इन द कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, फिर प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर स्पेकुलेशन, फिर प्रोवाइड अ रेडी मार्केट फॉर ऑल सिक्योरिटीज़। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारा हेल्प इन द कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। देश की पूंजी निर्माण में जो है ये सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टी ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। ठीक है, मतलब कि डिपॉजिटरी पद्धति का पक्षकार नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ब्रोकर। क्लियर है, दलाल। ठीक, नेक्स्ट है हमारा देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट। चार ऑप्शन दिया हुआ है, पब्लिक इशू बाय प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, फिर है मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। तो मैं आपको बता दूं हिंदी में क्या लिखा हुआ है, प्रविवरण द्वारा सार्वजनिक निर्गमन, फिर उसके बाद है विक्रय के लिए प्रस्ताव, फिर उसके बाद है हमारा प्रसंविदा करना, और फिर उसके बाद है हमारा निजी प्लेसमेंट। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, प्रसंविदा करना जो है ये इसका जो है राइट ऑप्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन विच मार्केट ओल्ड शेयर आर परचेज एंड सेल। मतलब कि वह किस बाजार में पुराने अंशों की खरीद एवं बिक्री होती है। तो इसको जो है हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, क्या, द्वितीय बाजार। क्लियर है, थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डज नॉट इंक्लूड। तो ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस या इनकम स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण विश्लेषण निम्नलिखित नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं हमारा एफएसए का जो है चार वीडियो जो है इससे रिलेटेड जो है मैंने अपलोड किया है रेशियो एनालिसिस का, और कुछ एमसीक्यू भी 3 से 4 जो है मैंने पार्ट बनाए हुए हैं। तो उसको देख लेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प करेगा कि हाँ
कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें ऐड किए गए हैं, कौन कौन से नहीं किए गए, मैं उसमें जो है डीपली बताया हूँ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा इनकम स्टेटमेंट। क्लियर है, मतलब ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो हैं में इंक्लूड किए जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो व्हेन नेट सेल आर 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है हमारा कितना है 40%। तो इस केस में जो है हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है हमारा 18%। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इट, तो आप जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो है वीडियो जो मैंने MCQ डाले हैं उसमें आप देख लीजिए, मैं उसको अच्छे से डीपली जो है मैंने डिस्कस किया है कि कैसे हमारा 18% 18% आया है। नेक्स्ट हमारा क्लेम नॉट येट एक्नॉलेज एज ए डेप्ट अगेंस्ट द कंपनी इज कॉल्ड, मतलब क्लेम जो अभी तक कंपनी के लिए ऋण के तौर पर नहीं है क्या कहलाते हैं, सिंपल सी बात है वो है हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी, संभावित दायित्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ फिक्स असेट्स इज टू बी सोन अंडर द हेड, मतलब कि जो भी स्थायी संपत्ति की बिक्री अगर हो रहा है तो किस शीर्षक के तहत दिखाया जाएगा, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है, निवेश गतिविधि के अंतर्गत दिखाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस आर, मतलब कि हिंदी में अगर देखा जाए तो लिखा हुआ व्यवसाय के मुख्य संचालन में संबंधित व्यय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है, थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो बोथ रुपीज एंड परसेंटेज इन द रिपोर्ट इज डिफर टू एस, तो मतलब एक ऐसी वित्तीय संस्था जिसमें रुपए और प्रतिशत दोनों को प्रतिवेदन में दिखाया जाता है, रिपोर्ट में दिखाया जाता है, क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, वो है हमारा एक्सेस ऑफ करेंट असेट ओवर करेंट लायबिलिटी। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखा है वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिस्ट ऑफ असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन, मतलब नगद प्रवाह विवरण निर्माण के दौरान नगद एवं नगद तुल्य में वे संपत्तियां हैं जो नगद में निम्न अवधि में परिवर्तित की जा सकती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 3 मंथ। क्लियर है, मतलब 90 डेज अगर डेज की बात मैं करूँ तो। नेक्स्ट है द रेशियो विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेसेस, व्यवसाय के दीर्घकालीन परिचालन से संबंधित सूचना निम्न अनुपात से प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सॉल्वेंसी शोधन क्षमता अनुपात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमाउंट सेट असाइड टू मीट द लॉसेस ड्यू टू बैड डेब्ट्स इज अ, मतलब कि डूबते ऋण की हानियों के लिए रखी जाने वाली राशि क्या कहलाती है, तो आपको पता होगा वो हमारा प्रोविज़न कहलाता है। क्लियर है, प्रोविज़न का मैंने जो है क्लास भी मैंने दिया है, वीडियो अपलोड किया है, अगर आप नहीं देखें तो उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 10 लाख, ओपनिंग स्टॉक व्हाट 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 10 टाइम्स। क्लियर है, सबसे पहले हम लोग एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को स्टॉक को मैं क्या करूँगा जोड़ दूंगा, तो आ जाएगा 2 लाख, 2 लाख को डिवाइड कर दूंगा 2 से तो आ जाएगा 1 लाख। सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 लाख अपॉन 1 लाख कर देंगे तो आसानी से 10 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट है हमारा एक्रूड इनकम आर सोन अंडर, तो एक्रूड इनकम जो है हमारा कहाँ दिखाया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा अदर करेंट असेट्स में दिखाया जाता है, अन्य चालू संपत्ति में दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर इज, निर्गमित अंशों एवं ऋणपत्रों पर कटौती है, क्या फिक्टिशियस असेस्ट है, करेंट असेस्ट है, करेंट लायबिलिटी है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फिक्टिशियस असेट्स, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा इन बैलेंस शीट असेस्ट आर सोन इन द ऑर्डर ऑफ,
आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियां निम्न क्रम में दिखाई जाती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा लिक्विडिटी फॉर्म में। क्लियर है, तरलता क्रम में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं बीएचयू के जो आंसर किया आया था तो उसमें जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगाया था। ठीक है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये हमारा क्या रहेगा, लिक्विडिटी फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इन अ बिजनेस cash sales are 7,20,000, credit sales are 80,000, cost of goods sold is 6 lakh, find gross profit ratio। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा काफ़ी आते हैं आपको। क्लियर है, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 25%। क्लियर है, 25% जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस एवरेज यूटिलिटी। मतलब सीमांत उपयोगिता बराबर किसकी होती है, एडिशन टू टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, लास्ट है टोटल यूटिलिटी प्लस एवरेज यूटिलिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा एडिशन टू टोटल यूटिलिटी। ठीक है, कुल उपयोगिता में वृद्धि क्या कहलाता है, हमारा सीमांत उपयोगिता कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। द सेकेंड glass of water generally gives less utility to a thirsty person. This happen because of, मतलब क्या कि अगर हम लोग कोई भी प्यासे व्यक्ति को दूसरे गिलास का पानी सामान्यतः कम उपयोगिता प्रदान करती है पहले की तुलना में, तो ऐसा किस कारण होता है। तो चार ऑप्शन है हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमांड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड्स विल बी व्हाट, हॉरिजॉन्टल, ठीक, वर्टिकल, स्लोपिंग डाउनवर्ड टू द राइट या स्लोपिंग अपवर्ड टू द राइट। गिफेन वस्तु का जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है, क्षैतिज, फिर उसके बाद आता है आपका ऊर्ध्व, फिर उसके बाद आता है आपका दाईं ओर गिरता हुआ, और फिर उसके बाद आता है आपका दाईं ओर उठता हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है हमारा फोर्थ, स्लोपिंग अपवर्ड टू द राइट। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन देखिए, अ कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम। क्या है, कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन हिज बजट लाइन इज, मतलब एक उपभोक्ता उस समय सामने होता है जब उसकी बजट रेखा क्या होती है, अबव द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, बिलो द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा टेजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, फिर है उसके बाद कट द इंडिफरेंस कर्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड, क्या है, ये तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है। क्लियर हो गया, थर्ड ऑप्शन जो हुआ हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, फॉर एन इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, एक निम्न श्रेणी की वस्तु के लिए मांग की आय लोच होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा निगेटिव। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट, फिर है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट, फिर है मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट, और फिर लास्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट इज निगेटिव। तो औसत उत्पाद सर्वाधिक जो है होता है कब होता है हमारा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट। थर्ड ऑप्शन जो है वो है हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विथ इंक्रीज इन आउटपुट विच कॉस्ट इंक्रीज कंटिन्यूसली। तो मतलब कि उत्पादन वृद्धि के साथ कौन सी लागत लगातार बढ़ती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा ऑप्शन, वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कर्व इज नॉट यू शेप। चार ऑप्शन दिया हुआ है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, फिर उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा, द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर अ परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट विल बी। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म का जो मांग वक्र होता है वह क्या होता है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल,
निगेटिव स्लोप या पॉजिटिव स्लोप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा हॉरिजेंटल, ठीक है, क्षैतिज होता है। क्लियर है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट वॉज प्रोपाउंडेड बाय, तो सेलिंग कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो हमारा किसने दिया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा एडवर्ड चैम्बरलिन एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था विक्रय लागत का प्रत्यय। नेक्स्ट हमारा ऑर्डिनल मेजर्स ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड इन, तो उपयोगिता के क्रम संख्या प्रमाप की आवश्यकता है किस पे? यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, क्या रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंडर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन अ सेलर गेन एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट व्हेन, मतलब एकाधिकार प्रतियोगिता के अंदर एक विक्रेता को असामान्य लाभ प्राप्त होता है जब, सिंपल सी बात है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा जब AR जो है ज़्यादा रहेगा AC के, मतलब एवरेज रिवेन्यू जो है ज़्यादा रहेगा एवरेज कॉस्ट के। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई ऑन, कहाँ अप्लाई होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, नाइदर एग्रीकल्चर नॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, बोथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा एग्रीकल्चर, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन, मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है कि किन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार रोजगार निर्भर करता है समस्त मांग पर, समस्त पूर्ति पर, फिर उसके बाद है प्रभावोत्पाद मांग पर, और नेक्स्ट है हमारा मुद्रा की मात्रा पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा इफेक्टिव डिमांड पर। क्या बोला मैंने? इफेक्टिव डिमांड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। ऑन विच डेट द रेल बजट, ओहो देखिए ये आपका जो है करेंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2016 से ये मैंने बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो 15 क्वेश्चन जो है हमारे करेंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स के रहेंगे। तो ये रेलवे बजट की अगर बात किया गया है कि 2016 में जो है उन्होंने प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में, तो किस डेट को किया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है थोड़ा सा ठीक है, इसका जो राइट आंसर जो है वो मैं बता दे रहा हूँ कि 25 फरवरी 2016, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा करेंट जो है डेट उसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। अ सोल प्रोप्राइटर डिसाइडेड टू यूज, क्या कर रहा है? अ सोल प्रोप्राइटर डिसाइडेड to use the business bank account also for his personal affairs. Which of the following accounting principle is violated? मतलब एकल स्वामी व्यवसाय के बैंक खाते को अपने व्यक्तिगत कार्य में भी उपयोग करने के लिए निर्णय लेता है, किस लेखांकन सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा एंटिटी, ठीक है। हिंदी अगर बोले तो हम लोग कह सकते हैं कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा के तहत जो है इसका उल्लंघन हो रहा है हमारा। नेक्स्ट हमारा इफ अ ट्रेडर्स सेल अमाउंट टू 18,000 एंड हिज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आर 60% एंड 40% टन ऑफ सेल रिस्पेक्टिवली, देन हिज एक्सपेंसेस आर, मतलब कि पहले जो विक्रय दिया हुआ है वो है हमारा 18,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या कर रहा है कि उसका सकल लाभ और शुद्ध लाभ जो है 60% और 40% है, तो उसका जो व्यय होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बाबू वो है हमारा 3,600। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सेल, इसका जो है काफ़ी बताने में
जो है समय लगेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल बी सोन ऑन, मतलब कि जब हमारा तलपट में उपस्थित अदत्त व्यय अगर दिखाया जाएगा तो उसको कहाँ पे शो किया जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ द वैल्यू of 500 withdrawn by the owner of the business for personal use should be credited to, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या निकाला है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला है, तो राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ है क्रय खाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी इज एडमिटेड विथ 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 6:4:5, सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर, तो किसी एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचयी लाभ तथा हानियों का वितरण साझेदार के बीच उनके अनुपात में होगा, किसके अनुपात में होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, मतलब कि आय व्यय खाता जो है वो कौन सा जो है खाता कहलाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वार्षिक वित्तीय पद्धति के अंतर्गत हाश की राशि जो है वो क्या होता है, फिक्स फॉर ऑल द ईयर, सभी वर्षों के लिए एक समान रहता है। ध्यान दीजिएगा एन्युटी मेथड में जो है हम लोग का इंटरेस्ट भी जो है चार्ज किया जाता है, तो उसका जो है हमारा क्या रहता है कि डिक्रीज रहता है, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो बैलेंस पे निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है केवल डेप्रिसिएशन की बात किया जाए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि एक्स कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच 5 per share were paid up. The company issued these share as at the rate 8 as fully paid up. Amount transferred to capital reserve will be, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा, उसका राइट ऑप्शन जो है हमारा 60 कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज इन फाइनल अकाउंट्स आर रिटेन एट 2 प्लेस, मतलब क्या कि जितने भी हमारे एडजस्टमेंट एंट्रीज होते हैं, हिंदी में देखो लिखा हुआ है, समूह समायोजन के जो अंतिम खाते बनाते समय 2 जगह लिखा जाता है, कहाँ कहाँ लिखा जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ट्रेडिंग और पीएल और पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, मतलब अपने ऋण पत्रों के निरस्तीकरण पर लाभ हस्तांतरित किया जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ हमारा क्या है, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, आहरण पर ब्याज है, क्या है, व्यवसाय के लिए व्यय, व्यवसाय के प्रति के लिए प्राप्ति, न तो व्यय और न ही प्राप्ति, व्यय एवं प्राप्ति बोथ दोनों, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ हमारा एन एक्सपेंडिचर सॉरी इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा गेन फॉर द बिजनेस। क्लियर है, इसका जो व्यवसाय के प्रति जो है प्राप्ति होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा मॉनेटरी स्टैंडर्ड रिफर्स टू, क्या मुद्रा मान से तात्पर्य है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या है, हिंदी में देखिए लिखा हुआ है, प्रमाणिक मुद्रा की मात्रा और उसके विनिमय मूल्य के नियमन की मुख्य प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, लिखिए क्या है, नाबार्ड हैज़ बीन इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ तलवर कमेटी, टंडन कमेटी, शिवरमन कमेटी या नरसिंहम कमेटी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा नरसिंहम कमेटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्या कर रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल, मतलब हिंदी में जो है क्या है, देखिए हिंदी में लग रहा नहीं है, तो रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या रहता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल पे जो है अपोजिट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सॉरी इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा इनवर्स रिलेशन। क्या है, इनवर्स रिलेशन मतलब अपोजिट रिलेशन होता है। क्लियर हो गया।
तो अकॉर्डिंग टू BHU जो भी आंसर की है उसमें इन्वर्स है, ठीक है, तो हम लोग इन्वर्स पे ही जाएंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए 58 के बाद 59 जो है लिखा हुआ, डेल क्रेडिट कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, तो परिशोध कमीशन की गणना की जाती है, किस पे की जाती है, तो उसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा टोटल सेल, थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा, द यूज़ ऑफ फीफो मेथड इज सूटेबल, तो हमारा फीफो विधि का जो उपयुक्त कब होता है, जब हमारा जो है प्राइस जो है क्या करता है, फॉल करता है, क्या करता है, प्राइस जब फॉल करता है तब हम लोग का फीफो मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअल मनी रिफर्स टू, क्या है, यूनिट ऑफ करेंसी, मनी ऑफ अकाउंट, फिर है हमारा कमोडिटी, फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव मनी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा एक्चुअल मनी जो है यूनिट ऑफ करेंसी, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, ये जो है मैंने डिस्कस कर लिया था पहले ही, ठीक है, नाबार्ड का भी मैंने बता दिया था, इसके बीच में जो है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए इकोनॉमिक इविल ऑफ मनी, तो कौन सा जो है इविल ऑफ मनी की कैटेगरी में जो है जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फोर्थ, क्लियर है, इंकरेज टू बोरोइंग एंड कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा, इंडियन रुपीज इज स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी, स्टैंडर्ड टोकन मनी या ऑप्शन मनी, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा थर्ड, स्टैंडर्ड टोकन मनी, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्या लिखा है, द प्रिवलेंट नेम ऑफ गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड इज, तो स्वर्ण चलमान का प्रचलित नाम है, तो उसका जो राइट ऑप्शन हुआ हमारा फुल गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द जर्नल प्राइस लेवल, तो इसका हिंदी में क्या करें, व्यावसायिक विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामान्य मूल्य स्तर, क्या है, सामान्य मूल्य स्तर करता है, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो राइट ऑप्शन है फोर्थ जो है इसका राइट ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा इसका जो कैसे ये होगा, तो आपको पता होगा फिशर्स का जो है इक्वेशन है P=mv + m1v1/t, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा, टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी गैप, अगर स्फैतिक अंतर को कम करने के लिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ टैक्स शुड बी इंक्रीज, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस शुड बी इंक्रीज, फिर उसके बाद है हमारा कि फर्स्ट एंड सेकंड एबव शुड बी अडॉप्ट, मतलब पहला दूसरा दोनों को अडॉप्ट किया, फिर उसके बाद हमारा डियर क्रेडिट पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड, महंगी साख नीति को जो है अपनाया जाए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा थर्ड, क्लियर है, फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी अडॉप्टेड। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेट्स फॉर अ बैंक, मतलब बैंक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिसंपत्ति है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा लोन एंड एडवांसेस, क्लियर है, ग्राहकों की ऋण एवं पेशगियाँ, ठीक है, पेशगियाँ। फिर है उसके बाद, ऑफ ऑल द असेट्स ऑफ अ बैंक द मोस्ट नॉन प्रॉफिटेबल असेट्स, तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा प्रॉफिटेबल असेट नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ हमारा फोर्थ, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड कैश, सिंपल सी बात है, कैश अगर अपने पास रखे रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, डेड स्टॉक ऑफ अ बैंक इज, एक बैंक का मृत स्कंद है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा व्हाट, ऑफिस, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, उसका जो है कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। फिर है, द इशू ऑफ करेंसी नोट्स बाय द RBI इज, भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन की पद्धति कौन सी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो कि हमारा 6 अक्टूबर 1956 को जो है क्या किया गया था, लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, हिंदी में अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्रेडिट राशनिंग, ठीक है, ये हमारा क्वालिटेटिव जो है मेथड में आता है, क्वांटिटेटिव में नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफ़र, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा स्विफ्ट, ठीक है, SWIFT, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा,
अब हम लोग का जो है मैथ का जो है सेक्शन आ गया। 15 क्वेश्चन जो है मैथ से भी पूछे जाते थे। तो इसका जो मैंने आपको बताया ही था कि मैं केवल कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको जो है मैं डिस्कस नहीं करूंगा, और ना ही जो है इसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं तो उसको भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, हमारे वीडियो में जो है इसका क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन को करना है तो आप इसको जो है वीडियो को रोक करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब आपका जो है कंप्यूटर के जो है 15 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इसको जो है आप जो है पॉज करके जो है इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, यहाँ से जो है यहाँ तक आपका जो है कंप्यूटर था। अब यहाँ से जो है फिर से स्टार्ट होता है, वो है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट। तो क्या लिखा हुआ है? थ्योरी ऑफ एक्सेप्शन वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो अपवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा FW टेलर। क्लियर है? नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन एमंग अवेलेबल डिफरेंट ऑप्शन इज कॉल्ड। मतलब कि उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का जो चुनाव होता है वह क्या कहलाता है, करना क्या कहलाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा व्हाट? डिसीजन मेकिंग, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन हुआ हमारा थर्ड है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग आता है, फिर डायरेक्टिंग आता है, फिर मोटिवेटिंग आता है, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है, फाइंड द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन है, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, डिसिप्लिनरी, फिर इंस्पेक्टर। तो इसका जो है ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा डिसिप्लिनरियन, मतलब अनुशासनाधिकारी, ठीक। नेक्स्ट हमारा POSDCORB अवार्ड्स इज गिवन बाय। तो ये शब्द जो है किसने दिया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा गुलिक, ठीक है। उर्विक एंड गुलिक, लूथर गुलिक ने जो है इस शब्द को दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से विषम को चयन कीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा व्हील। क्लियर है? ये सभी जो है हमारे अलग हैं, एक मेथड की कैटेगरी में आते हैं, और इसका जो राइट ऑप्शन वो हमारा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है विच इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 4 ऑप्शन दिया है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? वो हमारा जो हाईएस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा रेस थ्योरी। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द सबऑर्डिनेट्स एंड डिसिप्लिन एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल विल बी मोर अप्रोप्रिएट। मतलब जब अधीनस्थ अनुशासित भी हैं, अनुभवी एवं योग्य हों, तो निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली जो है अधिक उपयुक्त होगी? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फ्री रेन, ठीक है। फ्री रेन की कैटेगरी में हम लोग इसको रखेंगे। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। तो कौन सा जो है प्लानिंग के एलिमेंट नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, सिद्धांत जो है नहीं है। नेक्स्ट है फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑन नॉन मैनेजरियल पोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल। तो गैर प्रबंधक पदों के हेतु जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा पैटर्न इंटरव्यू। क्लियर है? नेक्स्ट है अ प्रोमोटर ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेस में बी। तो एक व्यवसाय के उपक्रम का प्रवर्तक हो सकता है। तो इंडिविजुअल, फॉर्म, कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑल ऑफ द
एबव, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। फिर उसके बाद द परचेज मैनेजर टॉकिंग टू प्रोडक्शन मैनेजर इज अ केस ऑफ, मतलब क्रय प्रबंधक द्वारा उत्पादन प्रबंधक से बात करना एक मामला है, क्या है, तो इसको कहते हैं हमारा हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, समतल संप्रेषण होता है, ठीक है। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड जो है किस कैटेगरी में है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, हिंदी में अगर देखा है तो देख लीजिए, लिखा है किसके अंतर्गत आदेश की एकता का उल्लंघन होता है, तो वो क्रियात्मक संगठन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द मेथड थ्रू विच रेलवे इंजन डिराइव्स आर ट्रेन इज नोन एज, मतलब एक विधि जिसके द्वारा रेलवे इंजन चालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे जाना जाता है, उसको कहते हैं विजिबल ट्रेनिंग, ठीक है, द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, ठीक। फिर उसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो हमारे बिजनेस का जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है नहीं है, क्या है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फिर अर्निंग प्रॉफिट, फिर मार्केट स्टैंडिंग, फिर इनोवेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो राइट ऑप्शन है, मेरी गलती से जो है लाभार्जन करना है, यहाँ पे बोला व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आर्थिक उद्देश्य जो नहीं है वो है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार का सृजन होता है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड इंक्लूड्स, मतलब ट्रेड में जो है इंक्लूड किया जाता है, व्यापार में सम्मिलित है, क्या है, सेलिंग है, बाइंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, बाइंग एंड सेलिंग है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग बोथ है इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटर, तो रिस्क बियरिंग, फिर एग्रीमेंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी या फुल कंट्रोल, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा एग्रीमेंट, मतलब सोल प्रोप्राइटर का जो है एग्रीमेंट जो है फीचर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा मेंबर बाय बर्थ इज रिलेटेड टू, मतलब कि जन्म से ही सदस्यता संबंधित है, तो उसका जो राइट ऑप्शन वो हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो है हमारा जन्म से ही जो है सदस्य हो जाता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज़ अ फीचर ऑफ, ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं इसको अंश की जो है हस्तांतरणीयता एक लक्षण है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप में जो है हम अपने शेयर को जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इक्वल वोटिंग राइट्स इज इक्वल टू, ठीक है, रिलेटेड टू, समान मताधिकार संबंधित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सहकारी संगठन में जो है हम लोग का जो है समान मताधिकार जो है सम्मिलित किया जाता है। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन जो है वो है हमारा फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कंपनी, तो म्यूचुअल एजेंसी, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन और परपेचुअल सक्सेशन जो है वो हमारा फीचर्स होता है, ठीक है, लक्षण होते हैं। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ट्रेड क्रेडिट, ठीक है, बाकी सब चीज जो है हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन, अनिगमित संगठन जो है तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाए, चार ऑप्शन दिया है, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा जनरल पार्टनरशिप, ठीक है, उसको अनिगमित संगठन जो है माना जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर वर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इस ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, राइट ऑप्शन जो है सेकंड है, ठीक है, ऐसे LLP जो एक्ट है वो 2008 में हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें नहीं कहीं है, तो इसका जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर एक्ट 2000 जो है राइट ऑप्शन मानेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन द मेजर एडवांटेज ऑफ अ फ्रेंचाइजी इज, मतलब मताधिकार का मुख्य लाभ होता है प्रशिक्षण एवं प्रबंधकीय सहायता, राष्ट्रीय मान्यता, निजी स्वामित्व, क्या इनमें से सभी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, इसमें से सभी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ इंसेंटिव इज अ लिमिटेशन ऑफ, प्रेरणा का अभाव एक सीमा है, किसका,
तो सिंपल सी बात है, वो है हमारे कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओपन मेंबरशिप इज़ अ मेरिट ऑफ, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है हमारा ओपन मेंबरशिप का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, खुली सदस्यता जो है हमारा सरकारी संगठन का माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान निर्यात प्रपत्र नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है हमारा मेट्स रिसिप्ट। ठीक है, तो मेट्स रसीद जो है वो हमारा जो है मेन जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन टर्म CIF इज यूज्ड इन, तो CIF पद प्रयुक्त होता है, तो सिंपल सी बात है वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा देखिए, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2016-17 ऑन 29 फरवरी 2016, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा 2016 के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा है। तो उस समय जो है हमारे जो वित्त मंत्री थे वो थे हमारे अरुण जेटली। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और इस समय का भी जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जितने भी हमारे मेंबर्स जो हैं केंद्र में जो भी हमारे सरकार हैं उसके जितने भी मंत्रिमंडल है उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्लियर हो गया, थर्ड ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन विच डेट, मतलब स्वच्छ भारत अभियान जो है प्रधानमंत्री द्वारा कब शुरू किया गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर को जो है हमारा स्वच्छ भारत अभियान जो है क्या किया गया था कि चालू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए क्या कर रहा है, नेम ऑफ 29 स्टेट ऑफ विच ऑफ इंडिया विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जून 2014, मतलब भारत का 29वां राज्य कौन सा है जो 1 जून 2014 को बनाया गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा तेलंगाना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा हु कॉइन्ड द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें मनमोहन सिंह है, MS स्वामीनाथन है, डॉक्टर विलियम गॉड है, फिर उसके बाद है V कुरियन, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है हमारा भारत में, तो वो है हमारा MS स्वामीनाथन, सेकंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ फर्स्ट ऑल वुमेन बैंक, भारतीय महिला बैंक जिसको कहते हैं, वॉज ओपन इन इंडिया, तो हमारे भारत में जो है ये पहला जो वुमेन बैंक है वो कब जो है इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 2013। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो हुआ हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सिंप्लीफाइड बाय द प्रोपोज्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब कि GST के आने से कौन सा टैक्स सरल हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा काफ़ी सरल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेज, तो सेज का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिखा हुआ है, यहाँ पे इकोनॉमिक है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम इन GDP ऑफ इंडिया, तो सिंपल सी बात है इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा सर्विस सेक्टर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि मेक इन इंडिया जो है हमारा भारत में जो है कब लॉन्च किया गया था, तो मेक इन इंडिया जो है वो भारत में हमारा 25 सितंबर 2014, मतलब कि 25 सितंबर 2014 को जो है इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा देखिए कि डिजिटल इंडिया लॉन्च्ड इन इंडिया, मतलब भारत में जो डिजिटल इंडिया है वह कब लॉन्च किया गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 1 जुलाई 2015। क्या बोला मैंने, 1 जुलाई जो है 2015 को जो हमारा डिजिटल इंडिया जो है लॉन्च किया गया था। क्लियर है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब कि ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्यूबा, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। फिर अंकटाड वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर, तो अंकटाड जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है हमारा 1964। क्लियर है, नेक्स्ट है इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट R2, मतलब कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा जो निर्यात किस देश के साथ करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा USA। ठीक है, नेक्स्ट है
और लास्ट हमारा दिया हुआ है इन विच सेक्टर 100% इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा इंश्योरेंस। क्लियर है? तो आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, फिर सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको और भी अच्छे तरीके से पता चल सके। और मैंने कई वीडियोस जो हैं MCQ के डाले हुए हैं, तो वो अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं तो BHU एंट्रेंस हो गया, BCom के, MCom के, चाहे वो कोई भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे आपके ग्रेजुएशन लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, तो वो काफ़ी हेल्प करेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।